राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, उनके बेटे पंकज सिंह राष्ट्रीय उपाध्यक्ष यहाँ के, और उनके बेटे नीरज सिंह यहाँ से टिकट मांग रहे हैं। उसके बाद अमित शाह इनके पार्टी के सबसे बड़े नेता, उनका बेटा इतना बड़ा खिलाड़ी है कि बीसीसीआई का अध्यक्ष बन जाता है, जो साला कभी बल्ला नहीं पकड़ा है। इन्हीं की सरकार है। यादव, अक्षय यादव, धर्मेंद्र यादव, शिवपाल यादव, राम गोपाल, डिम्पल यादव, अखिलेश यादव, पूरा सैफई बेचे, पूरा मैनपुरी बेचे, कौसाम्बी बेचे। मोदी जी की सरकार थी, वो 11वीं की डिग्री हमको देखिए कहाँ दिल्ली विश्वविद्यालय ला के दे दिए। हम ऐसे झूठे मक्कार लोग तो है नहीं। तेजस्वी यादव जी, मैंने तो कहा गूगल कर ले देख लेंगे। तेजस्वी यादव, तेज प्रताप जी की और मीसा यादव की डिग्री जो MBBS करके आई अमेरिका से, उसको सार्वजनिक कर दें। मैं हार मान लूंगा इनसे, मैं मोश रखना छोड़ दूंगा। सबकी डिग्री आगे बढ़ती है। स्मृति ईरानी महिला बाल विकास मंत्री है ना, महिला बाल विकास मंत्री है, उनका इससे पहले ग्रेजुएशन का डिग्री था, उसके बाद इंटर का डिग्री हो गया। ये तो घटे जा रहे, बाद में हाई स्कूल का हो जाएगा, फिर 8वीं का हो जाएगा, फिर 5वीं का हो जाएगा, फिर तो अनपढ़ हो जाएंगे बीजेपी वाले सारे। कैसे हो जाऊं तेरी इबादत पे फना, कि कैसे हो जाऊं तेरी इबादत पे फना, हमने मांगी नौकरी तुमने दिया नमक तेल चना। आप लोग एकदम बिल्कुल। इस वक्त हम लोग लखनऊ विश्वविद्यालय में मौजूद हैं। कुछ समय में लोकसभा का चुनाव होगा 2024। तमाम पार्टियां जो हैं वो तैयारियां कर रही हैं। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, उनके साथ तमाम पार्टियों का साथ भी दिख रहा है। अखिलेश यादव भी आगरा के टेढ़ी बगिया से शामिल हुए, जन समर्थन भी दिखा। और दूसरी ओर मोदी सरकार हर चीज़ की गारंटी दे रही है। लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र हैं, नौजवान हैं, युवा शक्ति हैं, देश की युवा शक्ति हैं। भारत को युवाओं का देश माना जाता है। उन छात्रों से बात करेंगे कि वो इस बार लोकसभा चुनाव में अपना भविष्य किस सरकार के साथ देखना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवाजी यादव है। मैं लखनऊ विश्वविद्यालय के BA द्वितीय वर्ष का छात्र हूँ जी। लोकसभा चुनाव करीब है, तमाम पार्टियां देख सकते हैं अपनी अपनी तरीके से जन समर्थन हासिल करने का प्रयास कर रही हैं। आप युवा हैं तो क्या सोचते हैं किस सरकार में आपका भविष्य जो है वो सुरक्षित रहेगा और आपको तरक्की मिल सकती है? सर्वप्रथम आपका बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आप एक निष्पक्ष और ईमानदार पत्रकार हैं, क्योंकि आपके आजकल देखा जाए तो आजकल अगर देखा जाए तो YouTube चैनलों की रीच ज़्यादा बढ़ गई है, आप लोगों की रीच ज़्यादा है, और जो मीडिया नेशनल मीडिया है उसकी रीच कुछ नहीं रह गई है। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैं दूंगा। और युवा उस सरकार को वोट करेगा जो सरकार रोजगार के लिए, महंगाई के लिए और किसानों के हित के लिए काम करेगी। युवा उसी को वोट करेगा जो छात्र संघ बहाली के लिए बात करेगी। हम लोग की एक छात्र संघ नर्सरी है। युवाओं को क्या चाहिए? एक छात्र राजनीति में अगर जो यहाँ युवा आता है आज, उसको छात्र संघ बहाली के लिए हम लोग यहाँ 10-10, 8 दिन धरना देते हैं। पूरा 400 दिन इलाहाबाद में देते हैं, लखनऊ विश्वविद्यालय में धरना हो रहा है। और उनका अंत में क्या होता है? अंतिम समय में यहाँ एडमिट कार्ड रोक दिया जाता है। यही तानाशाही, इसी को खत्म करने के लिए जो सरकार छात्र संघ बहाली की मांग करेगी उसका हम लोग समर्थन करेंगे। जो रोजगार, महंगाई पे बात करेगी, ना कि मंदिर मस्जिद पे जो बात करेगी, हम उसको वोट करने वाले नहीं हैं। मोदी सरकार का कार्यकाल आपकी नज़र में कैसा रहा? जीरो, बिल्कुल जीरो। क्यों? अब मैं बता देना चाहता हूँ, ये चुनाव है 2024 का, उसमें वो झोला उठा के चल देंगे और उस झोले की भी जांच होगी। ठीक है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शशि प्रकाश मिश्रा है और मैं स्नातक द्वितीय वर्ष का लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। जैसे हमारे साथी ने कहा कि सरकार मंदिर और मस्जिद पर बात ना करे, मैं आपको बताना चाहता हूँ ये वही उन्हीं के वंशज हैं कि जो सरयू की रसधारा को इन्होंने छलनी करने का काम किया। कारसेवकों को जिस तरीके से जलियांवाला बाग का कांड हुआ था, दूसरा कांड अयोध्या में इनकी पार्टी ने काम किया था। मंदिर और मस्जिद बाद में हमारे धर्म पे सवाल उठाएंगे। इनकी इतनी बड़ी हैसियत होगी, मेरे धर्म पे सवाल उठाएंगे। अरे ये रोजगार की बात करते, शासन की बात करते। मैं भी शासन का पद मैं 20 दिन धरना दिया हूँ। अगर इनको यही प्रेम होता तो 2012 में इनकी भी सरकार आई थी, माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री हुए थे और नवयुवक मुख्यमंत्री हुए थे। 2012 से 17 तक 5 साल उनका कार्यकाल था। वो चाहते तो चुनाव आराम से हो जाता। गंगा जमुनी तहजीब को देखते हुए बाबरी मस्जिद को भी वहाँ जितना फंड सरकार इसको देती, राम मंदिर को, बाबरी मस्जिद को भी वहाँ जमीन दी गई। और मक्का मदीना से वहाँ ईटा आके मक्का मदीना से वहाँ की ईटा लगा, तो गंगा जमुना तहजीब को मानने वाले लोग हैं। और योगी सरकार है, किसी की माई के लाल में दम नहीं कि वहाँ जाके इकट्ठा हो जाए। ये मुलायम सिंह और अखिलेश यादव सरकार नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर इतना ज्यादा यहाँ पे कायम हो चुका है। ये वही समाजवादी के लोग हैं, ये वही समाजवादी के लोग हैं। सैफई महोत्सव कराते थे, सलमान खान, कटरीना कैफ को लाके यहाँ नचवाते थे। अब ये सैफई महोत्सव क्यों नहीं करा रहे? सवाल जनता का ये है। क्योंकि गोरखपुर महोत्सव होने लगा है ना, सैफई महोत्सव छूट गया, गोरखपुर महोत्सव होने लगा है। ये उसी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के छात्र हैं जो रोज रील देख के वही पढ़ेंगे कि हाँ मोदी जी ने ये करवा दिया, वो करवा दिया। इनको कुछ ज्ञात नहीं है। कार्य कैसा है योगी सरकार का, भाजपा सरकार का, केंद्र सरकार का कैसा है? देखिए,
सबसे पहले आपने विकास कार्य की बहुत बड़ी बात की जी। जैसे 5 काम अभी बता ये दीजिए। मैं बता दूं आपको, मैं 5 काम गिनाऊंगा, हिंदू मैं मुस्लिम सिख मैं ईसाई 5 काम करिएगा। मैं 5 काम आपको गिनाऊंगा साहब, सुनिए। ये पहली बात तो ये मुद्दा उठाएंगे, देखिए देश में अग्निवीर जैसी योजना को लाना अग्निवीर योजना। बहुत सफल काम था, एक ठीक है। सैनिक को भी नपुंसक बनाने का काम कर रहे हैं ये लोग। अगर आप आत्मरक्षक नहीं रहेंगे आज के कल में, अगर देखिए इतना चीन इतना हमला, एक युवा 12वीं पास करके 17 साल की, 16 साल की, 18 साल की उम्र में अग्निवीर बनता है। 4 साल वो अग्निवीर में अपनी सेवा देता है, ग्रेजुएशन नहीं कर पाता है, तो वो सेवा देने के बाद आता है तो उसको कौन सी नौकरी की गारंटी मिल रही है? देखिए सरकार की ये मंशा थी कि अगर 4 साल वो अच्छा काम करता है उसको परमानेंट किया जाएगा, और सरकार उसको 35-40 लाख रुपया, वो अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट 12वीं पढ़ने के बाद अगर वहाँ 35-40 लाख अच्छा रोजगार वो खोल सकता है, वो दादर की ठोकर नहीं खाएगा। ये वही सरकार ने गारंटी क्यों नहीं समाजवादी, दी? ये वही समाजवादी गुंडे हैं, समाजवादी गुंडे, ये वही समाजवादी गुंडे हैं। वहां से गाड़ी आती थी, वो कहते थे कि जिस गाड़ी में समाजवादी का झंडा, जान लो उसमें बैठा है गुंडा। मैं बताना चाहता हूँ ये इनका एडमिशन पुराना नारा दोहरा रहे हैं। इनका एडमिशन 2022 में हुआ है, और ये बात कर रहे हैं 2009 में, जब ये पैदा भी नहीं होंगे। यही कहता हूँ मैं, सवाल करें। बीजेपी की लोग अंधभक्त हैं। अगर ये अंधभक्त को वो जैकेट पहनाना जो हाथी वाला नारा है, वही इनके ऊपर सही बैठेगा। ये सिर्फ सवाल एक उठा था, मैं अपने पूर्वजों से राजनीति सीखता हूँ, मेरे बाप दादा राजनीति मुझे बैठ के सिखाते हैं। मेरे आंगन में 1-1.5 घंटा खाली चर्चा विमर्शा होती है। ये कहते तुम राजनीति देखो, तुम 22 साल के, मेरे अंदर ये ललक तो है, मैं अपने भारत को जानूं, अपने 5 काम पूछे आप, अपने मैं गिना रहा हूँ ना, मुझे काम तो गिनाने दे भाई। इनका मैंने क्या कहा आपसे पहले कि जिस गाड़ी में छपा का झंडा, जान लो बैठा है गुंडा। इनका काम साहब, इनका काम केवल बताता हूँ इनकी सरकार के रेप केस। बीएचयू आईटी सेल के 4 युवक पकड़े गए रेप केस में, इन्हीं के थे या नहीं थे? कुलदीप सेंगर बीजेपी से पहले थे या नहीं थे? मैं बता रहा हूँ 5 काम गिना रहा हूँ, पहले बोलिए थे या नहीं थे? मैं बता रहा हूँ 5 काम गिना रहा हूँ, मैं 5 काम गिना रहा हूँ। कुलदीप सेंगर इनके बीजेपी के विधायक थे या नहीं थे? गायत्री प्रसाद प्रजापति भैया वर्तमान मंत्री समाजवादी पार्टी का, और वो गौतम पल्ली अखिलेश यादव के बंगले में उसको शरण देने का काम अगर किसी पार्टी ने किया तो समाजवादी पार्टी ने किया। अखिलेश यादव थाना गौतम पल्ली है। गौतम पल्ली के जो बंगला 5 कालिदास मार्ग जो उनका निवास है, उसमें तत्कालीन मंत्री थे गायत्री प्रसाद प्रजापति। उन्होंने एक दलित महिला के साथ 8 वर्ष तक लगातार गैंगरेप करने का काम किया, और उनकी पार्टी बहुखंडी में 1 महीना पहले क्या हुआ था बड़े भाई? बहुखंडी में एक भैया सुनिए, बहुखंडी में 1 महीना पहले क्या हुआ था? भारतीय, जैसे आप कपूरथला जाते हैं, कपूरथला चौराहे पे, कपूरथला चौराहे पे, भैया 1 मिनट भैया, कपूरथला चौराहे पे आप जाइएगा, तो कपूरथला चौराहे, इनकी ले लीजिए पहले, इनकी क्लास है, इनकी ले लीजिए। नहीं आप बोलिए, आप अपनी बात बोलिए। हाँ, कपूरथला चौराहे पे जब आप जाएंगे तो एसएससी चाय वाला, उसके जस्ट सामने जब आप अपोजिट साइड में देखेंगे, गारा भंडार के दूसरे साइड में, वहां पे जब आप जाएंगे तो देखेंगे कि मोदी जी पूरा ऊपर से नीचे तक उनकी फोटो लगी है। ठीक, अयोध्या में जो चौराहा बना है जिसपे वो गिटार रखा गया, उसको क्या कहते हैं हिंदी में, जो भी, हाँ ठीक, बीड़ा, लता मंगेशकर जी की जो बीड़ा रखी गई है, ठीक, देखो लता, देखो इन्हें गिटार बीड़े फड़के नहीं है, और ये समाजवादी पार्टी के नेता है। बोलने तो दीजिए, बोलने तो दीजिए। जो भगवान राम की उन्होंने इतनी बड़ी फोटो लगाई है उस पोस्टर पे, और मोदी जी उस पे, उस चौराहे पे खड़े होकर उनकी पूरी फोटो, मतलब ये देख लीजिए देश की हिंदुओं के साथ खिलवाड़। देश के जितने भी हिंदू हैं, पूरे भारत देश, पूरे धरती के जितने हिंदू हैं, उनके आस्था के साथ भारतीय जनता पार्टी, मोदी, योगी मिलकर खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं अपने भाई से हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहे, छात्र अपना भविष्य किस सरकार के साथ देख रहे हैं? कांग्रेस। बिल्कुल, मैं तो चाहूंगा कि बीजेपी के साथ ही जाएं, क्योंकि बीजेपी ने बहुत सारे कार्य किए। और भैया अभी बोले कि लता मंगेशकर की वीणा, तो हम इनको बता दें, लता मंगेशकर वीणा नहीं बजाती थी, लता मंगेशकर सिंगर थी, वीणा हमारी सरस्वती माता बजाती थी, उनके पास है वीणा। और दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा, भैया हमारे समाजवादी पार्टी कह रहे हैं हिंदू का बहुत वो कर रहे हैं, तो मैं ये कहूँगा कि जब उनकी सरकार थी तो बेसिकली मुलायम सिंह यादव अपना कास्ट लगाते हैं, उनकी सरकार में कितने यादवों को रोजगार मिला था, जरा इसके गणना हमें बता दे भैया। और मैं ये भी जानना चाहूँगा, क्योंकि मेरी क्लास में लास्ट क्वेश्चन में जितना कहना चाहूँगा कि जो भी सरकार बने वो शिक्षकों के लिए, हम ये नहीं कहेंगे कि बीजेपी की सरकार बने, हमारे शिक्षार्थी खुश रहे, हमारे भाई खुश रहे, रोजगार मिलता रहे, हम उन्हें सपोर्ट देंगे।
और रही बात हिंदुत्व की, तो हिंदुत्व हमारा बीजेपी के साथ रहेगा, क्योंकि उन्होंने राम जी के लिए काम किया, तो हमारा हिंदुत्व उनके साथ रहेगा। दूसरी पार्टियां हिंदू नहीं है? बिल्कुल। अरे आपको मैं बताना चाहूंगा, इनके सर्टिफिकेट बांटेंगे? नहीं, मैं बिल्कुल सर्टिफिकेट नहीं बांटूंगा, लेकिन अभी मेरे पास एक इंटरव्यू की क्लिप है, अगर लेट ना हो रहा था तो मैं आपको ये भी दिखाता, जिसमें अखिलेश यादव जी ने कहा कि 22 तारीख को जो वहाँ पर राम में प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, वो हमारे लिए बहुत शोक का दिन है। तो वो हिंदू है? नहीं है। मंदिर शंकराचार्य वहाँ नहीं पहुंचे, तो आप चारों शंकराचार्य जो थे वो वहाँ नहीं गए, इसकी क्या वजह? गए तो अखिलेश भैया भी नहीं थे, तो क्या वो हिंदू नहीं है? अब वो कह रहे हैं कि अगर हमारे पास आप वो पत्र देंगे तभी मैं आऊँगा, तब तो आप नास्तिक हैं। अगर आप एक मंदिर में जाने के लिए पत्र मांग रहे हैं तो आप बहुत बड़े नास्तिक हैं, मैं तो सीधा कहूँगा। हमारे मैं कहता रुक जाइए, योगी आदित्यनाथ जी ने ही कहा था कि उसमें सिर्फ नेपाल नरेश और चारों शंकराचार्य जा सकते हैं। तो हम इन भैया जो हमारे अंधभक्त हैं उनसे कहना चाहूंगा कि कोई भी ऐसा काम ना बताएं कि अब तो भागी गए, क्या बताएं, उनका भाग गए, सुनने वाले ही नहीं है। चलो छोड़िए, ये वही मैंने कहा ना कि ये वही कुपोषित गुंडे थे, ये वही कुपोषित गुंडे थे। जैसे अभी बता रहे थे कि कांग्रेस को वोट देंगे, ये बीड़ा बता रहे थे, ये समाजवादी छात्र सभा के हैं, ये एनएसवाई के हैं, इनका पीवीपी के बता रहा हूँ, सुनिए मैं बता रहा हूँ, इनकी मानसिकता बांट रहे, इनकी मानसिकता, अरे ये मानसिकता सुनिए, इनकी मानसिकता ये थी, फटी जा रही कमा कमा के, ये हमको बस सिखाएंगे। देख लो, देख लो, ये क्या कह रहे हैं? देख लो, बैठ देख लो, देख लो, हम तो अच्छे, हम बता रहे हैं। इनकी मानसिकता व्यक्तिगत ना हुई है, ये इनकी मानसिकता ये थी। सुनिए, देखिए, पहली बात उनको तमीज ही नहीं है कि समाज में बैठना कैसे चाहिए, ये अपनी औकात दिखा देते हैं समय समय पे। इनकी मानसिकता ये थी कि मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, ये हवा में उड़ाएंगे महाराज। 1999 पैदा हुए थे, हमको इतना बता दें, 1999 पैदा हुए थे, ये महाराज रामचंद्र जी को हवा में उड़ाएंगे कि मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय। बताओ, ये इनकी मानसिकता है। सोचो, आज का जो युवा है ये धर्म की राजनीति नहीं। नाम बताइए अपना। मेरा नाम प्रीतम है, मैं बीए द्वितीय वर्ष का छात्र हूँ। यहाँ पर बात है शिक्षा की, रोजगार की। सीएमआई की रिपोर्ट के अनुसार जब 2008 देखा जाए, उस टाइम बेरोजगारी दर 5.5 थी। आज बेरोजगारी दर जब 2018 में बीजेपी चुनाव प्रचार में अपने कहने लगी जब कि बेरोजगारी दर जो है वो सबसे कम निचले स्तर पर है, तो उस टाइम बीजेपी, उस टाइम जो विपक्ष के नेता हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे सपा के हों, चाहे आम आदमी पार्टी के हों, वो सब ये बात कह रहे थे कि बेरोजगारी दर जो है वो बहुत ज़्यादा है। तब भी इन लोगों ने बात नहीं माना, नहीं बेरोजगारी दर मेरे सरकार में बहुत कम है। हाँ, उस टाइम CSO केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने अपना रिपोर्ट पेश किया और बोला कि 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर 2018 में ही थी। और यही नहीं, 2023 का अक्टूबर माह का देख लीजिए, बेरोजगारी दर 10% से ऊपर चल गई। हाँ, तो बेरोजगारी दर और जब बढ़ गई तो ये तो हमको लगता है सबसे एकदम जब अंग्रेजों के टाइम जो स्थिति थी वो स्थिति ला दी युवाओं की। और दूसरी बात है, जो आज शिक्षा की अगर बात करें हम, तो हमारे यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है आज कि जो रेगुलर कोर्सेज हैं उनको कम किया जा रहा है और सेल्फ फाइनेंसेस कोर्सेज को बढ़ावा दिया जा रहा है। अच्छा बताइए, विश्वविद्यालय में गरीब का छात्र आएगा ना पढ़ने, तो गरीब का छात्र जब आएगा पढ़ने तो इतनी फीस साहब नहीं दे सकता है। सेल्फ फाइनेंसेस की जितनी आप कोर्सेज बढ़ा रहे हैं उतना फीस वो नहीं दे सकता है, उसकी आय नहीं है, सालाना इनकम उतना नहीं है। क्या नाकाम है रोजगार देने में? मैं बता रहा हूँ, देखिए सर्टिफिकेट देंगे कौन हिंदू है कौन नहीं। नहीं, देखिए, भैया ने बताया कि बेरोजगारी का दौर था 2013 के पहले आपकी सरकारें थी, कितना रोजगार मिला था सबको पता है। दर की ठोकर लोग खाते, दर की ठोकर, मैं जवाब दे रहा हूँ ना, दर की लोग ठोकर खाते थे। इनको कड़वा जानते हो क्या लग रहा है? इनको कड़वा लग रहा है G20 समिट जो भारत में हुआ, इनको कड़वा ये लग रहा है, इनको कड़वा ये लग रहा है कि UN में हमारे देश का यशस्वी प्रधानमंत्री जब वहाँ गरजता है, इनको कड़वा ये लग रहा है, इनको कड़वा ये लग रहा है कि चमचमाते सड़कें, इतने बड़े बड़े गड्ढे इनकी सरकारें कहती थी, इनकी सरकारें। अब मेरे पास आइए, देखिए, IT वो कांग्रेस का हाथ है, IT NIT पोलियो सब वो कांग्रेस का हाथ है। उसके बाद आप आइए, अब सुनिए, अब आप आइए, चलिए अम्बेडकर की तरफ, अम्बेडकर पार्क की तरफ चलिए। लखनऊ में जितना भी विकास हुआ है उस पर सर्वप्रथम बहन कुमारी मायावती जी का हाथ है।
ठीक, उसके बाद फिर ये अभी हमको परसों कह रहे थे कि भाई मेरी 8 बजे ट्रेन है और ये 7:30 बज गया है, मैं कैसे जाऊं 4 बाग। मैंने कहा आप तुरंत विश्वविद्यालय जाइए और आप मेट्रो पकड़िए, 10 मिनट के अंदर ये पहुंचे। वो सुन लीजिए, वो मेट्रो माननीय अखिलेश यादव की देन है, उस पर बीवीपी का भी छात्र चढ़ता है, आयशा का भी चढ़ता है। सुनिए, ये भारतीय जनता पार्टी, भगवान राम, एक मिनट सुन लीजिए, जो भारतीय जनता पार्टी 3 शब्द को हटा दीजिए तो उस पर वो बात नहीं कर सकती। भगवान राम को हटा दीजिए, आप कश्मीर को हटा दीजिए, हिंदू मुस्लिम, ये सर्टिफिकेट दे रहा है, ये इनको बता रहे छात्र सभा का, मुझको बता रहे। देखिए सबसे बड़ी बात है, छात्रों का तो कोई धर्म ही नहीं होना चाहिए, ये सर्टिफिकेट देंगे मुझको। और मैं कह रहा हूं कि 2024 में राहुल मोदी बनेंगे, क्योंकि जानते हैं हिंदू इस देश का एकदम मतलब उसमें अंधभक्त हो चुका है, उसमें तो मैं बोलना ही नहीं चाहूंगा, क्योंकि भगवान राम आस्था का विषय राजनीति वापस आएंगे 2024 में। 2024 में मोदी वापस आएंगे, ये सही है, लेकिन 2029 में राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और मिठाई आप मुझे खिलाएंगे। और एक बात, अंतिम बात, मेरी क्लास है, संस्कृत की मेरी क्लास है, मैं ये कह के माफी चाहूंगा, जाना चाह रहा हूँ। और आप ऐसे यूट्यूब वाले मीडियाओं को ना मेरा दिल से सल्यूट है, बड़े भाई दिल से सल्यूट है, क्योंकि जितने भी बड़े मीडिया। अच्छा एक सवाल और, आजमगढ़ में विश्वविद्यालय बन रहा है, मैं मौजूदा रहने वाला आजमगढ़ का, लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र हूँ, ठीक। आजमगढ़ में बन रहा है, इससे आजमगढ़ के जनता को क्या लाभ हो रहा है? गुजरात की कंपनी आ रही है, अडानी अंबानी आ रहे हैं, उससे आजमगढ़ की जनता को कोई फायदा है? आप बताइए, कोई फायदा है? जब वो विश्वविद्यालय बन जाएगा तब ना फायदा होगा उसको, अभी तो नहीं ना हो रहा है फायदा। ये देखिए छात्र एबीवीपी के ही छात्र हैं, ये जिस संगठन के, उसी संगठन के छात्र वहां धरना दे रहे हैं। आप 20 मीटर आप बड़े भाई कौन कर रहा है? इन्होंने मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था छात्र का कोई धर्म नहीं होता, इन्होंने सर्टिफिकेट दिया था ना। इन्होंने कहा कि मेट्रो पकड़ के बैठ जाओ, उस पे समाजवादी पार्टी का भी लड़का बैठता है, एबीवी बैठता है, एनएसवाई सब बैठते हैं, सार्वजनिक जनता के लिए। इनसे पूछना चाहूंगा कि जब इनकी सरकार थी, केंद्र में भी थी और राज्य में, सरकार कहाँ थी? अरे अब संयुक्त हो गए हैं आप भैया, एक मिनट, केंद्र में इनकी सरकार की बात केंद्र में सरकार थी, सरकार की आप कोई बात ना करिए सरकार की, आपकी मानसिकता ऐसी है। हमारी महिलाएं जब अपना चूल्हा जलाती थी, उनकी आंखें मिलाती थी, उनके हाथ जल जाते थे। अगर किसी सरकार ने उज्ज्वला योजना जैसे देने का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देने का काम किया। यही सिलेंडर है जो उज्ज्वला की ये बात कर रहे हैं। अभी डाटा आया कि जितने उज्ज्वला के सिलेंडर बांटे गए हैं, जितने लोगों को कनेक्शन दिया गया है, उसमें लोग आधे से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो इस बात भरा नहीं पा रहे हैं। परिवारवाद खत्म हो जाएगा, इनका परिवारवाद खत्म हो जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं नाम रोजगार है और महंगाई चरम पर है। देखिए इसका क्या हाल है? मैं बता रहा हूँ ना, इतनी नौकरियां दी हैं आप इनको पेपर नहीं करा सकते ये हैं। नौकरी की क्या बात करेंगे? ये माननीय जो अखिलेश यादव जी की मेट्रो है, ये उसी को आगे बढ़ा दी होती। ये तो नाले पे जा रहे हैं, वो बनाने, रिवर फ्रंट बनाने जा रहे हैं। पास खुद का एक ऐसा स्थान नहीं है जहाँ पे अपनी शपथ ग्रहण कर ले। हमारे यहाँ स्टेडियम में आके शपथ ग्रहण करते हैं। लंदन का पढ़ा लिखा, लंदन का ही पढ़ा लिखा, वो बताइए, मतलब आदरणीय अखिलेश जी का मैं पूरा सम्मान करता हूँ। वो आप सुनिए, आपने अभी कहा, सुनिए, नहीं एक मिनट चुप रहिए, एक मिनट चुप रहिए, एक मिनट चुप रहिए, गिनाने दीजिए ना, गिनाने दीजिए। एक मिनट सुनिए, एक मिनट चुप रहिए, एक मिनट चुप रहिए, एक मिनट चुप रहिए, एक मिनट चुप रहिए भैया, एक मिनट, आपने चुप रहिए, एक मिनट चुप रहिए। आप बताइए, इनसे 5 काम सुन लिया, 5 काम पहले आप मेरी सुनेंगे। आप एक मिनट चुप रहो, चुप रहो मेरे भाई, छेड़खानी करना। मेरे भाई एक मिनट देखिए, एक मिनट भाई, एक मिनट आप अपनी बात पूरी करिए। देखिए, आपने अभी वहाँ पीछे कहा ना कि मैं राजस्थान से आता, जब आप आगरा एक्सप्रेसवे पे चलिए, तो अगर आप अपने 4 पहिया के बोनट, मतलब जो बोनट पे, गियर बॉक्स पे, आप कहीं पे भी अगर चाय रख देंगे ना तो चाय गिर नहीं सकती। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे चले जाइए, मैं कल जाऊंगा अपने घर, मैं कल जाऊंगा, गाड़ी ऐसे ऐसे जंप करती है। ये अखिलेश यादव का मुकाबला और सोनिया गांधी और राहुल गांधी का मुकाबला कर ही नहीं पाएंगे। और 5 काम गिनाइए, 5 काम जो है भाजपा सरकार के, चाहे केंद्र सरकार के हो, वो गिनाइए। मैं 5 काम, सुनिए, मैं बता दे रहा हूँ पत्रकार महोदय, सुनिए पत्रकार महोदय, मैं 5 काम गिनाऊंगा और उसमें भी देखिए टिप्पणी निकालेंगे। नंबर 1 काम, वही करेंगे। हमारे सबसे बड़े आस्था का विषय राम मंदिर का भव्य निर्माण। दूसरा, अग्निवीर मेरे भाई, अग्निवीर इत्मीनान से बात करिए, इत्मीनान से बात करिए। देखिए, बैठिए, बैठिए, खत्म हो रहा है। सुनिए मेरी बात, आप छात्रों के हित में लिए गए भाजपा सरकार के
काम गिना दीजिए। मैं 5 काम गिना रहा हूँ ना, आप संतुष्ट होंगे उस बात से। मैं 5 काम गिना रहा हूँ। गिनाइए। संतुष्ट करने उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री सड़क ग्राम योजना, ठीक है, G20 समिट, इतना बड़ा देश में समिट होना, ठीक है। लखनऊ में हमारे फिर वही बात, पार्क में फिर देखो हमारे अपनी छाती पीटने में, देखो 5 काम गिनाए नहीं दे रहे, 3 काम गिनाए मैंने आपको। अग्निवीर हो गया, 4 काम, चौथा काम मैंने कहा ना। अग्निवीर देखो कहे नहीं, जीएसटी आज करिएगा, मैं आ रहा हूँ। जीएसटी लगा, सबसे ज्यादा दर्द इनको होता है। ये चोर मलाई खाने वाले, स्विस बैंक में इनका करोड़ों का पैसा जमा है, इनका पैसा उजागर होगा। धारा 370 कश्मीरी पंडितों को काट काट कर अगर नाले में फेंकने का अगर किसी ने काम किया तो कांग्रेस की सरकार। मेरे बड़े भाई, देश का युवा कहा जा रहा है ये पानी पे जीएसटी ले रहे हैं, इनको शर्म नहीं आ रही है। ये गंगा मैया के नाम पे, गंगा माँ को हम लोग कह रहे हैं कश्मीर में पंडितों को काटा जाता, धारा 370 हटवाई गई है तो वो सुरक्षित। हिंदू कल सुनिए, जब कल भी हिंदू सुरक्षित था और मोदी नहीं रहेंगे तब भी हिंदू सक्षम है। जो हिंदू को अगर 1 पटाखा मारेगा तो हिंदू सक्षम है 4 पटाखा मारने के लिए। और मोदी अगर ये सोच रहे हैं कि हिंदुओं के ये ठेकेदार हो गए हैं, ये पेपर नहीं करा पा रहे मेरे बड़े भाई, ये पेपर नहीं करा पा रहे। और केशव मौर्य जी कहते हैं पेपर लीक नहीं हुआ है। मैंने 5 काम गिनाए ना। 5 काम आप क्या गिना रहे? रोजगार पे ये बात करें, आज करिए ना इनके जो 5 काम गिनाए। सुनिए, ये अपने 5 काम गिनाए, उसमें नंबर 1 उज्ज्वला योजना, 400 रुपए में जो सिलेंडर आता था, आज माताएं बहनें आज 900 रुपए में। इनका जवाब पहले सुनने क्षमता रखिए। आप हमको भी सर्टिफिकेट दे दिए, हम गुंडे हैं। आपको ये देखिए एडमिट कार्ड दिखाएं, हम लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र हैं। आप एक दिन क्लास नहीं करते, आपका मैम से बताओ, बात करा दे। आप कितनी क्लास करते हैं? आप देखिए 90। दूसरा बताइए। चलिए काम सुनिए, उज्ज्वला योजना गिनाइए, ठीक है। उज्ज्वला योजना में 2014 से पहले सिलेंडर 400 रुपए में था, आज वही सिलेंडर 950 में से है। इनसे पूछिए वो कहाँ गया, वो महंगाई बढ़ी या नहीं बढ़ी। दूसरा काम ये गिनाए हमको जीएसटी, हम जीएसटी भरेंगे, हम छात्र हैं, हमको कह रहे हैं गुंडे, ये हमको दे रहे हैं सर्टिफिकेट। आप देखिए 18% किताबों पर जीएसटी लगा रहे हैं आप। वही आप गुड्स जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, हॉस्टल पर मेस पर लग गया, सब पे आप लगा रहे हैं, खाने पे लगा रहे हैं, और बड़े बड़े लोगों को कर मुक्त कर रहे हैं आप। अडानी अंबानी को विदेश से नहीं ला पा रहे हैं, आप कह रहे हैं राम जी को लाए हैं। अगर आपके पास इतनी क्षमता है, यही बीजेपी पता है कि अडानी अंबानी भरते में रह रहे प्रभु। अरे मेरे बाप, तुम्हारे दिमाग, अपना इलाज करवाओ, जाके अपना इलाज करवाओ। तुमको भारत की चीज आप नीरव मोदी के लिए आइए, बैठिए, भाग जाएंगे। इनकी क्षमता ही नहीं है, सच सुनने की क्षमता नहीं है। आइए। मेरा भाई शिवाजी जो बोला विदेश से लाने का, इसका ये मतलब था। एक मिनट चुप रहिए, एक बड़े भाई, 1 मिनट। विदेश का मतलब ये था कि उनको गुजरात से लाके उत्तर प्रदेश में सेटल करना। विदेश का मतलब ये था, पहले एबीपी के छात्र को मैं आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, वो तब उठ के चले गए, भाग गए। देखिए एबीपी और भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसे ही उठ के भाग जाते, बात ही नहीं करना चाहते। ये सिर्फ बात उसी पे पता है, इनको यही नहीं पता। गुजरात से यूपी लाइए ना। आप नीरव मोदी के लिए आइए, आप विजय माल्या के लिए आइए, आप जब राम जी को ला सकते हैं तो ये तो विदेश में यहीं से ले आइए। आपकी कुछ क्षमता नहीं है, ये बातूनी है, इनका कुछ काम नहीं है। ना महंगाई पे बात करेंगे, ना रोजगार पे बात करेंगे, ना शिक्षा पे बात करेंगे। ये बात करेंगे तो सिर्फ किस पे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और पाकिस्तान जीना, और बात करेंगे। और इनकी खुद की दशा पे बिगड़ी हुई है। इनकी खुद को इनको गुंडावाद, परिवारवाद, क्षेत्रवाद, भाजपा का परिवारवाद मैं बताऊं, अनुराग ठाकुर के पिताजी हैं या नहीं, मुख्यमंत्री हैं या नहीं है। अब देखिए अमित शाह, अक्षय यादव, अमित शाह का देखिए, वीरेंद्र यादव, राम गोपाल, शिवपाल, सब इनके डिम्पल यादव, पूरा परिवार बेच के खा लिए। परिवार गिना दिया, पूरा परिवार बेच के, मैं गिना रहा हूँ। अमित भी गिनवाए, ये कराए, चोरी ये करते हैं, मैं बता रहा हूँ, बेरोजगार ये लूटते हैं। देखिए राजनाथ सिंह, बीसीसीआई का आप गिनवाइए ना, उन्होंने पूरा परिवार गिना दिया समाजवादी। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, उनके बेटे पंकज सिंह राष्ट्रीय उपाध्यक्ष यहाँ के, और उनके बेटे नीरज सिंह यहाँ से टिकट मांग रहे हैं। उसके बाद अमित शाह इनके पार्टी के सबसे बड़े नेता, उनका बेटा इतना बड़ा खिलाड़ी है कि बीसीसीआई का अध्यक्ष बन जाता है, जो साला कभी बल्ला नहीं पकड़ा है। अब उसके बाद में रुकिए, पहले सुनने क्षमता रखिए, आपके पास सुनने क्षमता नहीं है। यादव कौन सी डिग्री दिखाएंगे हमको? वो डिप्टी सीएम बने हैं बिहार के, 2 साल उनके पप्पा कौन सी डिग्री दिखाएंगे? ये उन्हीं के
संयुक्त पार्टी मैं बता रहा हूँ, ठीक है, तेज प्रताप यादव, इन्हीं की सरकार है। यादव, अक्षय यादव, धर्मेंद्र यादव, शिवपाल यादव, राम गोपाल, डिम्पल यादव, अखिलेश यादव, पूरा सैफई बेचे, पूरा मैनपुरी बेचे, कौशाम्बी बेचे, मैं बता रहा हूँ, केवल कह रहे हैं बेचने का मैनपुरी- काम किया। कह रहे हैं मैनपुरी सैफई बेचे। इनको एक छोटे से भैया, भैया, तो ये- मैं बताया, बोलने दो पहले, बोल लेने दो। नहीं, मैं बोल लेने दो, समाजवादी बोल लेने दो। सब लड़ रहे हैं, बोल लेने देखो, अब सब लड़ दो। रहे हैं। ये अभी कहे हैं, संगठित नहीं है, ये अभी कहे हैं कि इनका काम है सिर्फ झूठ फैलाना, रोजगार, महंगाई, शिक्षा पे कोई बात ना करना, और इनकी खुद की दशा बहुत दयनीय है। मैं बता रहा हूँ, अभी आई हमारे साथ ही धरने पे बैठे थे, अपनी ही सरकार के खिलाफ धरने पे मांग कर रहे हैं तेजस्वी से। तेजस्वी से जो मैं कह रहा हूँ, भैया, हम मोच रखा हूँ, मोच तेज बोलने से झूठ को तेज बोलने से सच साबित नहीं हो जाता है। अब इनके मोदी जी की सरकार थी, वो 11वीं की डिग्री हमको देखिए कहाँ दिल्ली विश्वविद्यालय ला के दे दिए। हम ऐसे झूठे मक्कार लोग तो है नहीं। हम कह रहे हैं डिग्री मांग रहे हैं। उनकी डिग्री सार्वजनिक बीए की, एमए की डिग्री सार्वजनिक है, इतने पढ़े लिखे होने चाहिए। गूगल करेगा, रात में चाय बेच के दिल्ली में पढ़ लिए, और उस टाइम जिस प्रिंटर की खोज नहीं हुई थी, उस प्रिंटर से इनकी डिग्री छप के आ गई। सवाल उठा रहे डिग्री पे। मैंने कहा ना कि तेजस्वी यादव जी, मैंने तो कहा गूगल कर ले, देख लेंगे। तेजस्वी यादव, तेज प्रताप जी की और मीसा यादव की डिग्री जो एमबीबीएस करके आई अमेरिका से, उसको सार्वजनिक कर दें। मैं हार मान लूंगा इनसे, मैं मोच रखना छोड़ दूंगा। मैं ब्राह्मण का मीसा भारती जी की अभी मैं मोच रखना छोड़ दूंगा। ऑन द रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, मीसा भारती जी की डिग्री गूगल पे उपलब्ध है, आप जाके ढूंढ लें। देखिए, और भैया इस सबकी डिग्री आगे बढ़ती है। स्मृति ईरानी महिला बाल विकास मंत्री है ना, महिला बाल विकास मंत्री है, उनका इससे पहले ग्रेजुएशन का डिग्री था, उसके बाद इंटर का डिग्री हो गया। ये तो घटे जा रहे, बाद में हाई स्कूल का हो जाएगा, फिर 8वीं का हो जाएगा, फिर 5वीं का हो जाएगा, फिर तो अनपढ़ हो जाएंगे बीजेपी वाले सारे। भैया, देखिए 1:05 हो रहा है, 10 से मेरी क्लास में माफी चाहूंगा। जिस देश का प्रधानमंत्री 45 मिनट फ्लाईओवर पे खड़ा रहा, एक चुप रहो, सुन लीजिए देश, एक मिनट चुप रहिए भैया, मैं बोल के बस निकल रहा हूँ। देखिए, देश का प्रधानमंत्री 45 मिनट फ्लाईओवर पे खड़ा रहा, वो स्वयं नहीं सुरक्षित है। अभी आप परसों की खबर है ना, मुख्यमंत्री के काफिले के आगे एक गाड़ी पलट गई जिसमें 9 लोग गए। जब उनकी गाड़ी नहीं खुद सुरक्षित है, वो तो प्रदेश को क्या सुरक्षित करेंगे? जब वो सुरक्षित पेपर नहीं करा पा रहे हैं, तो वो क्या देश को लग रहा है कि आप हिंदू जगह और कांग्रेस कोड दे, और देश के युवाओं को अगर रोजगार चाहिए तो वो राहुल गांधी के बारे में सोचे, नहीं तो इस देश की स्थिति इतनी बुरी हो जाएगी कि कोई सोचा नहीं था। मैं आपको 2 पंक्तियां सुनाना चाहूँगा, इसी महंगाई और रोजगार बेरोजगारी पे हैं कि कैसे हो जाऊं तेरी इबादत पे फना, कि कैसे हो जाऊं तेरी इबादत पे फना, हमने मांगी नौकरी तुमने दिया नमक तेल चना। साहब, हम नौजवान छात्र हैं, हमको नौकरी चाहिए, ना कि आपका नमक तेल चना चाहिए। आप उस नमक तेल चने को अपने पास रखिए साहब, हमको नौकरी रोजगार दीजिए, हमारी शिक्षा दीजिए, हमारा छात्र संघ बहाल कर दीजिए। आपको अगर छात्र राजनीति से डर लगता है, अगर आप डरते हैं, ये इतना धन बल, इतना बाहुबल होने के बाद भी डर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनकी कमजोरी है। कहीं ना कहीं आज तक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए, इनमें कुछ ना कुछ तो कमी है साहब। हम बस अपना छात्र संघ और रोजगार महंगाई पे बात करते हैं। ठीक है, देखिए, हम लखनऊ विश्वविद्यालय के तमाम छात्रों से हम बात करने आए थे और ये जानने आए थे कि आने वाले लोकसभा चुनाव में वो किसमें अपना भविष्य जो है वो सुरक्षित देखते हैं। जनसंदेश टाइम्स के लिए कैमरा पर्सन निशान खान के साथ आकिब मिराज खान, लखनऊ।